नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 8 बजे 14 अप्रैल मंगलवार को लेकर 3 महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई हैं। बड़ी घोषणा हुई है, खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी उन सभी उम्मीदवारों के लिए आई है हरियाणा में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो हरियाणा में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी का इंतजार कर रहे हैं। उनको लेकर एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। एचएसएससी ने फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट के लिए, पीएमटी के लिए वेरियस डिपार्टमेंट की जो पोस्ट निकाली गई थी उनके लिए अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2024, 1/2026, 2/2026 और 4/2026 को लेकर इसमें डिपार्टमेंट फॉरेस्ट, प्रिजन, इसके साथ साथ पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पीएमटी होने वाला है 15 अप्रैल 2026 से, उसको लेकर खुशखबरी आ गई है। जी आप पीएमटी की जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनका 15 अप्रैल 2026 से पीएमटी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। ये लेटर जारी किया गया था 15 अप्रैल को लेकर, लेकिन नीचे अभी एक और बड़ी अपडेट आ गई है कि आप सभी के फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट 20 अप्रैल 6:30 बजे शुरू हो जाएंगे और जिसका एडमिट कार्ड 17 अप्रैल 2026 को जारी हो जाएगा। यानी 15 के आसपास या आज या कल 15 को आपकी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ चेयरमैन एचएसएससी के हिम्मत सिंह की तरफ से ट्वीट भी जारी कर दिया गया है कि 20 अप्रैल 2026 को सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी पीएमटी की परीक्षाएं। पहले 15 अप्रैल जो टेंटेटिव डेट रखी गई थी, उसके बाद हमने कई बार बताया था कि 17 के आसपास मामला उलझ सकता है और वही हुआ। 17 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे और 20 अप्रैल सुबह 6:30 बजे से पीएमटी शुरू होगा और ये 1:30 बजे तक पीएमटी चलेगा। नोटिस वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खुशखबरी आ गई है पीएमटी का इंतजार कर रहे उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो चाहते थे कि कब पीएमटी होगा, जल्द से जल्द पीएमटी करवाया जाए, फिर पीएचटी करवाया जाए। तो आपका इंतजार पीएमटी को लेकर खत्म हो गया है। एचएसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। 20 से आपके पीएमटी शुरू है, 17 से एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपकी शॉर्ट लिस्ट की जो लिस्ट है वो भी जल्द से जल्द जारी होने की संभावना है। और ये पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए आज सुबह सुबह 14 अप्रैल को खुशखबरी के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए कहा है कि बेमौसमी बारिश से नुकसान का मुआवजा मिलेगा। 4 जिलों में फसल नुकसान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और कल यानी 15 अप्रैल तक किसान अपनी फसल का ब्यौरा दे सकते हैं ताकि उनको समय रहते मुआवजा मिल सके। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बेमौसमी बारिश के कारण प्रदेश के 4 जिले जिसमें फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र के कुछ गांवों में फसलों को नुकसान होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उन्होंने स्वयं संबोधित जिलों के उपायुक्तों से बात कर स्थिति का पता लगाया और फसलों को हुए नुकसान और भरपाई के लिए कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के लिए पोर्टल खोल दिया। इनमें कुरुक्षेत्र के 6 गांव, फतेहाबाद के 9 और हिसार के 10 तथा सिरसा के 2 गांव शामिल हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान अपनी फसल के नुकसान और भरपाई के लिए 15 अप्रैल तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करें। मुख्यमंत्री पीपली अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ उन्होंने मंडी में गेट पास बनाने की प्रक्रिया है उसकी भी जांच की है, उसको भी देखा है। ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट हरियाणा के किसानों के लिए है। यदि आप इन 4 जिलों से संबंध रखते हैं
और आपकी फसल को नुकसान हुआ है। बेमौसमी जो बारिश हुई थी मार्च में, उसमें कई जगह ओलावृष्टि हो गई थी, जिससे कई जगह पर 20%, 25%, 50%, 75% और कई जगह कई किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। तो उसी के अनुसार सरकार है वो प्रति एकड़ या जितनी भी फसल का नुकसान हुआ होगा उस फसल के नुकसान के अनुसार ही मुआवजा राशि किसानों को जारी करेगी। इसके लिए आपको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी आपकी फसल की, ताकि जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार आपको जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिल सके। लेकिन ये पोर्टल आज और कल 2 दिन का ही समय आपके पास बचा हुआ है। आज 14 अप्रैल है और कल है 15 अप्रैल। यदि आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो इन 2 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन कर दीजिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर, फिर आपको समय नहीं मिलेगा और आप मुआवजे से वंचित रह सकते हैं। इन 4 जिलों से और इन गांवों से संबंध रखते हैं आप और किसान हैं, आपके फसल का नुकसान हुआ है, तो आप सभी के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। तीसरी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है तीसरी अपडेट में, नीट यूजी 3 मई को परीक्षा। बता दें कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। एग्जाम सिटी स्लिप जारी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर परीक्षा वाले शहर की जानकारी देख सकते हैं। स्नातक मेडिकल दाखिले के लिए यह पेन पेपर आधारित परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 तक होगी। इस साल रिकॉर्ड 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे, क्योंकि परीक्षा 3 मई को होने जा रही है, तो उससे पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है एनटीए की तरफ से, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नीट यूजी 2026 एडवांस के लिए एग्जाम सिटी जो इंटीमेशन स्लिप है वो जारी कर दी गई है एडवांस में ही, तो आप डाउनलोड कर लीजिए आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है। तो महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट तीसरी अपडेट में पहली खबर आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है जो पंचकुला में ताऊदेलाल स्टेडियम में पीएमटी होने वाला है। हरियाणा में कई भर्तियों का, उनमें बस जो सेवाएं देने को लेकर बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट कई जिलों से आई है, कई क्षेत्रों से आई है। बता दें कि जो 15 अप्रैल 2026 से टेंटेटिव डेट जारी की गई थी और अब 20 अप्रैल 2026 कर दिया गया है, यानी जो डेट है अब 20 अप्रैल 2026 से आपके पीएमटी शुरू होंगे। इससे बस स्टैंड से भिवानी तोसाम लोहारू से पीएमटी देने वाले अभ्यर्थियों की मांग, संख्या और यात्री भार अनुसार पंचकुला के लिए बसें संचालित करना सुनिश्चित करने का ये आदेश है। अरेंजमेंट करने का ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैंडिडेट ड्यूरिंग पीएमटी वेरियस पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट के लिए पंचकुला के लिए बसें संचालित करने का आदेश दे दिया गया है। जी हां, बस स्टैंड इंचार्ज भिवानी तोसाम लोहारू को आदेश दिए जाते हैं कि बस स्टैंड परिसर पर पीएमटी देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सुनिश्चित संबंधित कार्य निरीक्षक से बसों की मांग करते हुए पंचकुला के लिए बसें संचालित करवाना सुनिश्चित करें। चालक, कंडक्टर और आपका जो ड्राइवर को आदेश दिए जाते हैं कि पंचकुला मार्ग पर आते समय अपनी अपनी बसों को ताऊदेलाल स्टेडियम पंचकुला से होकर संचालित करें। चंडीगढ़ मार्ग पर संचालित चालक परिचालक अपने कार्य निर्वाह के दौरान आते जाते समय जीरकपुर बस स्टैंड अपनी अपनी बसें रोक कर अभ्यर्थियों को आराम से उतारना और बैठाना सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी खबर आई है, हरियाणा सरकार ने इन क्षेत्रों से पंचकुला जाने के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। अन्य क्षेत्रों को लेकर भी आदेश जारी हुए हैं, जल्द ही उनको लेकर भी ऑफिशियली जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। 20 अप्रैल 2026 से आपके पीएमटी शुरू हो रहे हैं और 17 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसी दौरान आपकी आज, कल या कभी भी 17 या 17 से पहले आपकी शॉर्ट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी कैंडिडेट की पीएमटी को लेकर। तो ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से आप सभी के लिए, हरियाणा के उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो पीएमटी देना चाहते हैं।
आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा।